दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, एक नया अपडेट निकल के आ रहा है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से। जैसा कि आपको पता है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि डीएमआरसी में वैकेंसी कब आएगी। हालांकि मैं आपको बता दूं, चुनाव के बाद आपकी इसरो, ठीक है, एनसीएल, आपकी आईयूसीएल और आपका बीआरओ, ये जो आदि डिपार्टमेंट है इसमें वैकेंसी आने वाली है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यहाँ पे देखिए, एक स्टूडेंट ने आरटीआई लगाया था। आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं 29/5/2024 को। तो उसी के अंतर्गत जो डीएमआरसी है, बोर्ड है, उसने रिप्लाई दिया है कि भाई कितनी पोस्ट हमको ज़रूरत है और कितनी सीट वैकेंट है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। बाकी आप उम्मीद करके चलो कि काफ़ी दिन से वैकेंसी नहीं है, काफ़ी सालों से नहीं आई है, तो 2024 में आपको इसमें वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख सकते हो। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी कि आरटीआई का रिप्लाई है। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि भाई वैकेंसी पोजीशन फॉर मेंटेनर या फिटर कैडेट, तो उन्होंने पूरा दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो इन्होंने जो देखो, अब ऐसा थोड़ी डेली डेली रिव्यू करते रहेंगे कि कितनी पोस्ट खाली है कितनी नहीं। तो जो लास्ट रिव्यू किया था डीएमआरसी ने, वो 1/4/2023 को किया था, यानी कि लगभग 1 साल पहले। तो 1 साल पहले इनके पास वैकेंसी की क्या अपडेट थी, वो इन्होंने आरटीआई का रिप्लाई वही चिपका दिया है। बाकी करंट का कोई डाटा, यानी 1 साल में और भी पोस्ट खाली होंगी, उसका डाटा इसमें नहीं इंक्लूड है। तो आप उसको पॉजिटिव में ले सकते हैं कि जितनी वैकेंसी इस आरटीआई में उन्होंने रिप्लाई दी है, उससे ज़्यादा वैकेंसी ही करंट में डीएमआरसी में खाली होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है। तो देखिए यहाँ पे एससी या टीओ की, यहाँ पे देखिए अगर प्लस है तो इसका मतलब हमको रिक्वायरमेंट है, माइनस है तो इसका मतलब इनको निकालना है, यानी कि वो जो जिस भी फील्ड में कर्मचारी हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, जैसे एससी टीओ है तो 124 पोस्ट खाली है, जेई इलेक्ट्रॉनिक्स 44, जेई इलेक्ट्रिकल 49, जेई मैकेनिकल 30, जेई सिविल 17, फायर इंस्पेक्टर की 5 है। ठीक है, जेई इन्वायरमेंट की 4 है, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की 1 है, जेई स्टोर की यहाँ पे 9 पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट की 0 है, अकाउंट असिस्टेंट की 2 है। ठीक है, देन आगे बढ़ें तो सीआरए कोई पोस्ट होती होगी, सीआरए में 296 पोस्ट है, स्टोर असिस्टेंट में 2 है। बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन की, तो इलेक्ट्रीशियन में देखिए 2570 इनको ज़रूरत है, 2067 लोग अभी हैं अवेलेबल और 503 लोगों की रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में बात करें तो 242 लोगों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आरएसी और फिटर वाले बच्चों के लिए थोड़ा खतरनाक बात है कि आरएसी में देखिए रिक्वायरमेंट 139 है इनके पास कितने 401, और मतलब यानी कि 262 लोग यहाँ पे एक्सेस हैं। 262 लोग क्या हैं भाई, ज़्यादा हैं। इनकी जो रिक्वायरमेंट है 200 माइनस 262 का मतलब 262 लोग वहाँ पर ज़्यादा हैं। फिटर में देखिए रिक्वायरमेंट है 550 की, टोटल जो है 1043, यानी कि 493 माइनस 493, यानी कि 493 जो लोग हैं ये क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, और बाकी आप यहाँ पे देख लो FH11 ड्राइवर की कोई पोस्ट नहीं, स्टेनो की कोई पोस्ट नहीं, यानी टोटल रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो निकल के आती है ये 586 के आसपास निकल के आती, 586। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये थी एक छोटी सी भाई अपडेट। बाकी अभी वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई खास अपडेट नहीं है। आप ये मान के चलो कि इस साल के एंड तक आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं फिर आपसे यही कहूँगा, निराश होने की ज़रूरत नहीं है भाई। आने वाले जो भविष्य में एनसीएल में वैकेंसी आने वाली है, एनसीएल टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है, बीआरओ में वैकेंसी आने वाली है, मैकेनिक डीजल और जो व्हीकल मैकेनिक के स्टूडेंट हैं उनके लिए, आईओसीएल में वैकेंसी आने वाली है टेक्निकल अटेंडेंट की, इसरो में वैकेंसी आपको पता है आती ही रहती है, सील में वैकेंसी आपको पता है आती ही रहती है लगभग हर समय। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर वैकेंसी आने की संभावना है। साथ ही साथ डीआरडीओ भी अक्टूबर के आसपास, डीआरडीओ सितंबर 11 डीआरडीओ में वैकेंसी आने की संभावना है। और भी छोटे से छोटे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देखोगे एमपीपीजीसीएल में भी वैकेंसी निकली हुई थी, भेल में वैकेंसी निकली हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से वैकेंसी आती रहती है। अगर आप देखो अपनी टेक्निकल की तैयारी अच्छी रखोगे, अगर टेक्निकल आप पढ़ना चाहते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप टेक्निकल पढ़ो, अगर नॉन टेक्निकल कहीं आपको मिल रहा है तो आप उसको भी कंटिन्यू करो। लेकिन अगर टेक्निकल आप पढ़ते रहोगे तो आने वाले समय में चुनाव के बाद ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है भाई, तो ये अपडेट यहीं तक था। ऐसी ही अपडेट आपको इस चैनल पर मैं देता रहूँगा, अच्छी अपडेट देता रहूँगा। वीडियो की जो महत्वपूर्ण वैकेंसी है उसकी अपडेट देता रहूँगा। क्लासेस भी आपकी चल रही हैं, क्लासेज आपकी चलती हैं कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारा एक स्लोगन है, सबसे सस्ता
भाई हम सबसे सस्ता कोर्स देते हैं, पूरे यूट्यूब पे आप चेक कर लेना, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। ठीक है, तो अगर आप थ्योरी वगैरह टेक्निकल की पढ़ना चाहते हो तो आप एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस पर जो है आप क्या कर सकते हो भाई, चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्त, तो आज के अपडेट में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।